to my YouTube channel. My name is Shweta Srivastav and currently I am working as a junior associate in State Bank of India. So मेरी जर्नी हुई थी 25th को and by the change of the background scenery you can have a guess कि like I have moved places. So I'm literally like kilometers far away from where I was before. So मुझे सारा अपना सामान वगैरह शिफ्ट करना पड़ा. I will give a small tour of my new place really soon. तो stay tuned to my channel. SBI clerk का ओवर हो चुका है and this video will solely be about how to prepare for mains. So मेंस आपका हो सकता है मार्च के एंड में, लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में. इतना गैप लेके चलेंगे और प्री का रिजल्ट आएगा मेंस के 10 दिन पहले. ठीक है, 10 या 15 दिन पहले, 10 दिन ही होता है आई गेस वो, क्योंकि मेरे जितने पेपर हुए उसमें भी 10 दिन का ही गैप रह रहा था. जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा उसी दिन हमारा प्रीलिम्स का रिज़ल्ट भी आ जाएगा. दोनों साथ में ही आते हैं. ठीक है. सो अगर आपके प्रीलिम्स के अटेम्प्ट 70 या 70 से ऊपर हैं तो देर इज़ अ चांस फॉर यू. आई एम बीइंग रियली ब्लंट कि इतने ज़्यादा 20 लाख लोगों ने एग्ज़ाम लिखा है अभी प्रीलिम्स का एंड इसमें से बहुत मतलब मेंस ज़्यादा लोग नहीं देंगे. ठीक है. लास्ट टाइम का मुझे याद था कि आई गेस तो 10 लाख लोगों ने दिया था प्रीलिम्स एंड ओनली 10,000 वर एबल टू गिव मेंस और वैकेंसी थी 8,000. इस बार भी उसी हिसाब से रहेगा. मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी द सेम दिस टाइम एज वेल. सो अगर आपके अटेम्प्ट्स 70 के आसपास हैं या उससे ज़्यादा हैं देन देर इज़ अ चांस फॉर यू कि आप प्रीलिम्स अपना कर ली. ठीक है. एक्यूरेसी प्लेज अ मेजर रोल क्योंकि नॉर्मलाइजेशन देखो होगा. इतनी सारे शिफ्ट में पेपर हुए हैं तो नॉर्मलाइजेशन विल हैपन एंड इट विल ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज टू योर मार्क्स. ठीक है. तो बाद में रिजल्ट आएगा फिर मत कहना कि नॉर्मलाइजेशन क्यों हुआ, ये कैसे हुआ. ठीक है. बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. एंड इसके बाद अभी SBI PO भी होने वाला है. आई गेस 8 तारीख को है, 8 तारीख से है और 16 तारीख को पेपर है. SBI PO का प्रीलिम्स है. तो ऑल द बेस्ट फॉर द SBI PO प्रीलिम्स पेपर एज वेल. उससे पहले मैं आपको अब 20 दिन नेक्स्ट 20 डेज़ आपको कैसे प्लान करना है. तो बीच में अगर आपका SBI का पेपर आ रहा है जिन लोगों ने फिल किया है तो एग्ज़ाम के लाइक 2 दिन पहले तक आप मेंस की तैयारी करेंगे. उसके बाद देन स्विच टू प्रीलिम्स के खाली मॉक टेस्ट क्योंकि आपने पहले ही इतना ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली है अपनी कि आपको खाली अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है. स्पीड मैथ्स वगैरह पे जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं उन सब पे. ठीक है. तो 2 दिन पहले आप स्विच करेंगे प्रीलिम्स पे, मेन से प्रीलिम्स पे. अब सब्जेक्ट वाइज आ जाते हैं जल्दी से. देखो इंग्लिश का तो खाली मॉक देने हैं इंग्लिश के लिए. अगर आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं तो ओनली डू द मॉक्स. उसके बाद सेक्शनल वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना उसको आप अभी थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं अगर उसमें आपके अच्छे खासे स्कोर बन रहा है तो. ठीक है. और जो थोड़े से वीक सब्जेक्ट है जैसे GA हो गया और क्वांट हो गया, जैसे मेरा वीक सब्जेक्ट है ये दोनों, तो इस पर ज़्यादा फोकस करिए कि आप इसमें से कितने सबसे ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसमें तो आपके मार्क्स आने ही आने हैं. ठीक है. तो वीक वाले में से कितने ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हो उस पर फोकस करो. ठीक है. मैं क्या करती थी, मैं पूरी अपनी प्रिपरेशन मोस्ट ऑफ द थिंग्स की मेंस के लास्ट मोमेंट में मैं मेंस के मॉक लगाती थी एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ठीक है. स्पीड वगैरह मैं नहीं देखती थी क्योंकि मुझे पता है वहाँ जाके मुझे सबसे पहले मिसलेनियस उठाना है. जो भी मैं पार्ट करूँगी सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस, देन जो हैवी पजल्स है या हैवी DIs है वो सब एंड के लिए छोड़ेंगे क्योंकि अगर उसमें मैंने टाइम दिया और वो नहीं बना तो मतलब मेरा अच्छा खासा टाइम भी चला गया और मेरे क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व हो पाए. जबकि जो मेरे 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, देखो क्लर्क का पेपर है, क्लर्क का पेपर मेंस का इजी होता है एज़ कम्पेयर टू PO का पेपर मेंस वाला दैट कैन बी अ नाइटमेयर फॉर यू. बट क्लर्क का होता है डुएबल होता है, अच्छे खासे उसमें मार्क्स आप ला सकते हैं. मेरे SBI क्लर्क के मेंस में 77 मार्क्स थे एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन द रिजर्व लिस्ट, सेकेंड रिजर्व लिस्ट.
मेंस देने के बाद भी अगर आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिजर्व लिस्ट में होने के चांसेस रहते हैं। तो गिव योर बेस्ट। अगर आपके कट ऑफ से थोड़े से भी मार्क्स कम है तो देर इज़ अ चांस फॉर यू टू स्टिल गेट सेलेक्टेड। इस टाइम पे आप अपने मिसलेनियस पे मैं इसलिए फ़ोकस करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि मिसलेनियस से मार्क्स उठाना डीआई और पज़ल से मार्क्स उठाना से ज़्यादा इजी है, क्योंकि 1-2 लाइन के क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा टाइम लगना है नहीं, तुरंत हो जाने हैं आपके को सॉल्व और 1 मार्क्स मिल गया आपको, 2 मार्क्स मिल गया। ठीक है, अब क्योंकि क्लर्क का पेपर है तो आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखने को मिल सकता है, और जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़े से लाइट वर्जन वाले, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ वाले भी देखने को मिल सकते हैं, और वो नंबर सीरीज़ देखने को मिल सकती है जिसमें से 2-3 मिसिंग रहती हैं क्वांट में। और रीजनिंग में तो खैर चलो सिलॉजिज्म वगैरह तो रहते हैं ही। अब देखो, मैं क्या करती थी रीजनिंग में, इनपुट आउटपुट मैंने कभी नहीं अटेम्प्ट किया, क्योंकि आई नो मेरे अगर मैंने वो उठाया, अगर देखो इनपुट आउटपुट में अगर 1 या 2 स्टेप भी आपके बन रहे हैं ना, तो भी उसको मत करना। ये मेरी थोड़ी सी एडवाइस है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कराएगी आपको। एग्जामिनर ये ट्रिक करेगा कि पहले दूसरा स्टेप बहुत इजी रखेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप इतना डिफ़िकल्ट कर देगा ना कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाने में ज़्यादा इनमें फंस जाओगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेप इजी था, उसके बाद फिर आपको लगेगा, आपका ईगो हर्ट हो जाएगा कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, तो यू विल वेस्ट योर टाइम देयर। तो थिंक स्मार्ट, अपना टाइम और अपने क्वेश्चंस जो आप पिक करोगे ना, सेलेक्ट करोगे सॉल्व करने के लिए जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे, उसको स्मार्टली हैंडल करना है। ठीक है, यही चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए मैं कह रही हूँ आपको मेंस मॉक देने के लिए। अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे आप, मेंस के मॉक में प्रैक्टिस करें, डेली एक मॉक देना है, उसमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखिएगा आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। तो जो सबसे एक ड्रेडफुल चीज़ है मेंस पेपर में, वो होती है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मैं एक सोल्यूशन लेके आई हूँ करंट अफेयर्स के लिए। आई हैव फाउंड दिस वेबसाइट कॉल्ड अनमास्टर। इसमें क्या है, आप डेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपनी न्यूज़ को। ठीक है, लाइक इफ़ आई वांट ओनली करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल न्यूज़ या फिर आरबीआई या फाइनेंशियल न्यूज़, तो मैं उसके फ़िल्टर में ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगी एंड आई विल सेलेक्ट ए डेट रेंज। कैसे, मुझे 2 दिन की चाहिए या 1 दिन की चाहिए या 1 हफ्ते की चाहिए, आई कैन चूज़ कि मुझे कितने ड्यूरेशन का चाहिए। ठीक है, दिस, और उसके बाद मैं फ़िल्टर लगा के मैंने उसको जनरेट पीडीएफ कर दिया, देन आई विल गेट अ पीडीएफ of that specific news of the specific time which I selected. So मैं जो प्रिपरेशन अभी कर रही हूँ, आई फाउंड इट रियली रियली हेल्पफुल फॉर माई प्रिपरेशन। एंड जो लास्ट मिनट रिविजन होता है ना, उसके लिए भी ये जो फीचर है, नया है, इनोवेटिव है, सो इट इज़ लाइक बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैं इसको 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ, अब होने को आने वाला है। तो मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसके, एंड इट इज़ एक्चुअली अ स्टार्टअप बाय बैंकर्स देमसेल्व्स। सो जो ये अनमास्टर के लोग हैं वो खुद बैंक में काम कर चुके हैं, नाउ दे आर नॉट वर्किंग इन द बैंक, बट दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 10 to 5 years। सो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव। एंड अगर आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत है कैसे, मतलब उसकी वेबसाइट आपको यूज़ करनी है, एंड दे प्रोवाइड फ्री क्विजेज़ एज वेल, तो इनकी क्विजेज़ भी फ्री रहती हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन भी रहती है। क्विजेज़ में भी ये ऑप्शन है कि आप अपने हिसाब से उसकी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, उसका डेट चूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक यू शुड जस्ट पे अ विज़िट टू द वेबसाइट, एंड अगर आपको समझ में आती है तो आप उसको परचेज़ कर लेना। इसका ज़्यादा प्राइस नहीं है, मंथली नॉमिनल प्राइस ही है। तो जितने में आपके बाकी सारे वो मिलते हैं, आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिलते हैं, एक बार इसको देखना, क्योंकि रिवीजन के लिए इट्स क्वाइट हेल्पफुल। ठीक है, इसका, इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करते हैं इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाल दूँगी, एंड यू कैन गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम देयर। इस वेबसाइट को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट एसबीआई एंड क्या कैसा वर्क कल्चर है यहाँ पे, क्या नहीं है। तो आई थिंक दैट वुड मोटिवेट यू गाइज टू परफॉर्म अ लिटिल बिट बेटर, क्योंकि मैं जिस ब्रांच में हूँ वहाँ मोस्टली जूनियर एसोसिएट्स ही हैं,
लाइक दे हैव बिकम नाउ एसोसिएट्स, जूनियर उनके हट गया है, एंड थोड़े टाइम बाद आप स्पेशल एसोसिएट भी बन जाते हैं. सो देर आर सम पीओज और स्केल 1 और 2 वर्किंग बट इन द सेम ब्रांच, बट वो लोन डिपार्टमेंट में है, ठीक है. एंड बाकी जो भी पूरी ब्रांच हैंडल कर रहे हैं ना, वो सारे एसोसिएट्स ही हैं, ठीक है. सो अगर आप किसी और बैंक में पीओ हैं एंड आप यहाँ पे जूनियर एसोसिएट हैं, दे आर एट द सेम लेवल. वर्कलोड उनका पीओ के बराबर यहाँ जूनियर एसोसिएट काम कर रहा है, ठीक है. दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अदर बैंक्स एंड SBI, ठीक है. सो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में और डिटेल में बताऊंगी आपको. एंड ऑल्सो अ स्मॉल टूर ऑफ माई लिटिल 1 BHK रूम. ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस देम एज सून एज पॉसिबल, एंड आई वुड नॉट डिले योर क्वेरीज दिस टाइम. और क्योंकि टाइम बहुत कम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, टाइम को मैनेज करना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, इसमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है. सो 14,000 वैकेंसी हैं, 14,000 लोग को जॉब मिलेगी. बहुत अच्छा चांस है, आपको जॉब मिल सकती है. सो कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.